सो हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ बेसिकली उनके लिए लेकर आया हूँ जो बैंक को ज्वाइन करना चाह रहे हैं एज अ फ्रेशर या एज अ फ्रेशर, दूसरी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है बट आना बैंक में चाह रहे हैं। जैसे एनबीएफसी में वर्किंग है एंड आना वो बैंक में चाह रहे हैं, तो उनको एक जस्ट एक ये रियलिटी चेक देने के लिए वीडियो में लेकर आया हूँ। कमेंट भी आते हैं कि सर बैंक में कैसे आ सकते हैं, मुझे बताइए ऐसा वैसा, तो मैं उन सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। देखो, मैं आपको जो भी इस वीडियो में बताऊंगा वो एकदम कट टू कट करेक्ट चीज़ें हैं। कहीं अगर कुछ गलत होता है तो वो प्लीज़, जो भी मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है पर्सन, वो प्लीज़ कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दें, बट इन अ पॉजिटिव मैनर। नेगेटिव को एंटरटेन नहीं करूँगा, इट माइट भी शायद मैं डिलीट कर दूँ या रिमूव कर दूँ। तो बात रखने का एक तरीका होता है, मैं यही अपने व्यूवर से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मैं रियलिटी चेक आपको क्या देना चाह रहा हूँ इस बैंक का या किसी भी बैंक का, कि आप किसी भी बैंक को अगर ज्वाइन करते हो ना, तो आपको एक चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा। वो रेडी किस चीज़ के लिए होना पड़ेगा कि ये जो दोनों कान हैं आपके, ये दोनों कान ऐसे होने चाहिए कि जिनमें सुनने की क्षमता ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा सुनने की क्षमता हो इनमें। और दूसरा ये कि आप अगर उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जहाँ पे तू नहीं चलता, जहाँ पे एमसीबीसी या फलाना ढिमकाना चीज़ें नहीं चलती, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो, कि भैया सुनना पड़ेगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत टॉक्सिक इंडस्ट्री है। यहाँ पे आके आपको जलील भी होना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, अप्रिसिएशन भी मिलेगा, बट अप्रिसिएशन भी आपको आपकी ओवर अचीविंग पे ही मिलेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे ही मिल गया आपको। तो ये आज से 10 साल 15 साल पहले की बात है, जब वाइट कॉलर जॉब बैंक को कहा जाता था। आज के टाइम पे वाइट कॉलर नहीं है, ये बहुत डार्क इंडस्ट्री है। एक्चुअल में बहुत डार्क इंडस्ट्री, और इतनी डार्क इंडस्ट्री है कि इसके आगे अंधेरा भी फेल हो जाए। तो आप जब किसी बैंक को ज्वाइन करते हो, सबसे पहले छोटी प्रोफाइल पे हम लेके चलते हैं। जैसे आपको अकाउंट एक्वायर करने होते हैं, भैया कहाँ से करोगे आप? मैं अपने बैंक की बात ही नहीं बोलता, छोटे किसी अदर बैंक में जाओगे, एचडीएफसी और आईसीआईसी को छोड़ के, वहाँ पर भी टारगेट है, वहाँ पर भी 10 10 12 12 अकाउंट का टारगेट है, बट वहाँ पे 6 7 8 हो जाए तो थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं। बाकी आप अदर बैंक में जाओ, 12 12 अकाउंट का टारगेट है, 10 10 अकाउंट का टारगेट है, कहाँ से कर पाओगे? एंड ऐसा मत सोचिएगा आप कमेंट में आके बोलना कि भैया महीने का या साल का, दिस इज़ योर मंथली टारगेट 10 से 12 अकाउंट का। बाद में बीमा लेकर आओ। आप अगर एक्विजिशन पे हैं तो 1.5 से 2 लाख का बीमा एक्सपेक्ट करते हैं, बट चलो अगर आपने बीमा नहीं करा, अगर आपने 12 अकाउंट कर दिए तो इट माइट भी आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। चलो कोई नहीं, एक इसने प्रोडक्ट अपना पूरा कर दिया। अब उससे ऊपर वाली प्रोफाइल पे आ जाओ, अकाउंट का टारगेट सेम रहेगा आपका। उससे ऊपर वाली प्रोफाइल हो गई आपकी एक बीडीएम हो गया, अकाउंट कासा प्रोफाइल हो गई आपकी। उससे ऊपर वाली आपकी नॉर्मल आपकी बीआरएम प्रोफाइल हो गई, या पीबी क्लासिक प्रोफाइल हो गई आपकी, या आपकी रिलेशनशिप ऑफिसर की प्रोफाइल हो गई। क्या करना है आपको उसमें? सेम अकाउंट उतने ही करने हैं, बीमा का टारगेट बढ़ जाएगा और बीमा मस्ट हो जाएगा। करो बीमा, कहाँ से करोगे? 2 से 2.5 लाख का बीमा चाहिए आपसे, बीमा लेकर आओ। नीचे जो प्रोफाइल का है, बी ओ एस डी एम वाली प्रोफाइल का बंदा जो है, वो एक पल को बीमा कहाँ से लेकर आएगा? क्योंकि उसको पोर्टफोलियो थोड़े मैप होता है। आपको तो पोर्टफोलियो मैप होगा, थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो, किसी किसी आर ओ को पोर्टफोलियो शायद से मैप ना हो। बाकी बीआरएम को तो पोर्टफोलियो मैप होगा, पीबी को पोर्टफोलियो मैप होगा। कर लेकर आओ धंधा, वहाँ से इंश्योरेंस लेकर आओ, 12 अकाउंट चाहिए लेकर आओ। और वो पोर्टफोलियो कौन सा होगा? जिसपे आज आपसे पहले कम से कम 1.5 साल के अंदर ही कम से कम 3 आरएम छोड़ के चले गए हैं, उस पोर्टफोलियो को चाट के चले गए हैं। कस्टमर फ़ोन उठाएगा आपका, क्या बोलेगा सामने से? अरे यार, इतना फ्रीक्वेंटली मेरे आरएम चेंज क्यों होते हैं? अभी पिछले महीने तो मेरे को कॉल आई थी, उस टाइम कोई और बोल रहा था, आज कोई और बोल रहा है। उसी कस्टमर को आप ही कॉल नहीं करोगे, उसको लोन डिपार्टमेंट अलग से कॉल करेगा, उसको क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट अलग से कॉल करेगा, उसको एक्विजिशन डिपार्टमेंट अलग से कॉल करेगा, और आप तो करोगे ही करोगे। तो एक कस्टमर को वो वैसा पोर्टफोलियो पे आपको काम करना है। अब उससे ऊपर प्रोफाइल पे आ जाओ आप, आरएम प्रोफाइल पे। आरएम प्रोफाइल बैंक की एक ऐसी रिस्पेक्टेड प्रोफाइल है जो नाम की रिस्पेक्टेड है। बाकी बनता सबसे ज़्यादा कुत्ता उन्हीं का ही है, मोर सबसे ज़्यादा बनता है उन्हीं का ही है। आप जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी कर लो, पोर्टफोलियो पे काम कर लो, जैसा कर लो, एंड ऑफ द डे आस्किंग आपसे ही होगी, बिकॉज बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफाइल है ना ये। तो इस पे आस्किंग आपसे होगी। नहीं हुआ धंधा तो 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक काम पे रगड़ा जाएगा। करो, मेरे को नहीं पता कहाँ से लेकर आओगे, कैसे कर पाओगे, करके दिखाओ।
करके दिखाओ मेरे को, जैसे भी करके दिखा पाओगे मेरे को लेकर आओ, धंधा लेकर आओ। आप चाहे बिगिनर हैं, चाहे आप लेटरल हैं, ट्रीटमेंट सबको सेम ही मिलेगा। कोई पार्शियलिटी नहीं है इसमें कि आपको कम मिलेगा या इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा। और हर मैंने आज तक कम से कम 4 से 5 कंपनीज चेंज करा है। हर जगह पे इतनी जॉब इनसिक्योरिटी है, इतनी जॉब इनसिक्योरिटी है कि अगर ऊपर से अगर किसी ने बीएम लेवल पे अगर किसी ने ऐसा बोला कि भाई तू मेरे को आज के दिन 5 अकाउंट चाहिए, तो सामने से बंदा क्या बोलता है, सर मैं कर दूंगा 5 अकाउंट। सुबह के टाइम पे बोल देगा 5 अकाउंट, शाम को एक भी नहीं होगा तो शाम को 0 पे आस्किंग होगी, और सुबह बोल देगा 5 अकाउंट। जॉब इनसिक्योरिटी इतनी है कि इतना गूदा नहीं है बोलने का सामने से, सर 5 अकाउंट कहाँ से होंगे। थोड़ा रियलिटी वाली बात तो करो। अगर बाई चांस होते हैं यार 5 अकाउंट, ऐसा नहीं बोलता मैं कि नहीं होते, बट एक बात बताओ, अगर सामने से बंदा बोल रहा है भाई 5 अकाउंट, और उसे भी पता है यार मेरे एक अकाउंट दो अकाउंट निकालने में लाले पड़ रहे हैं, तो 5 अकाउंट मेरे को टारगेट दे रहा है, तो यार कम से कम रियलिटी पे तो बात कर, रियलिटी पे तो बात कर। शाम फिर उसी टाइम पे दूसरा टारगेट आ जाएगा, भाई बीमा चाहिए मेरे को 2.5 लाख रुपए का, सर ला के दे दूंगा। शाम को 0 पे आस्किंग हो रही है। आज के टाइम पे बीमा बैंक नहीं रहे, आज के टाइम पे बीमा है, बैंक में बीमा है, बैंक को पूरा एक्वायर करके रखा है बीमा में। मैं अपनी चलो अपने बैंक की तो क्यों ही बात करूँ, आज के टाइम पे हर बैंक के साथ हर लेंडर, जो हर इंडस्ट्री में जो भी लेंडर इंश्योरेंस में जो डील करता है, वो हर बैंक के साथ टाई अप है उनका। किसी का भी करके दो, ओपन अपॉर्चुनिटी है, कहीं से भी करके दो। अब तो फिर भी जीएसटी रिमूव हो गया तो ये सोचते हैं कि भाई कस्टमर लेगा, नहीं लेगा यार कस्टमर। लॉक इन में क्यों जाएगा भाई वो कस्टमर, क्यों जाएगा लॉक इन में। तेरे पास कोई लिक्विडेट इंश्योरेंस प्लान है तो बताना, नहीं है सारे इंश्योरेंस प्लान तेरे लॉक इन वाले हैं। तो चाहे मार्केट ओरिएंटेड ले ले, चाहे डेट ओरिएंटेड ले ले, सारे तेरे पास लॉक इन ही तो है। क्यों जाएगा कस्टमर अपना पैसा, क्यों फंसाएगा तेरे पास 2.5 लाख रुपए तेरे पास मार्केट ओरिएंटेड में लॉक इन पे, जब उसके पास इतना अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करेगा तो उसके पास इतना अच्छा ऑप्शन है, क्यों जाएगा, क्यों लेगा तेरे से बीमा यार वो। ऊपर से तेरे को क्यों अलग अलग तरह के चार्जेस देगा वो, और क्यों तेरे डेट प्रोडक्ट में जाएगा। ये तो जीएसटी अब रिमूव हुआ, नहीं तो ट्रेडिशनल प्लान के ऊपर भी तो 4-4.5% इनिशियली लेते थे तुम लोग। तो क्यों कस्टमर उस लॉक इन पे जाएगा जहाँ पे आज 60 साल की उम्र का बुड्ढा ये सोचता है कि मेरे को कम से कम अगर 14-15% मार्केट दे देगी तो आई एम रेडी टू टेक। वो बंदा 60 साल की उम्र में है, वो बंदा आज के टाइम पे इक्विटी ओरिएंटेड चीज़ों में जा रहा है, जो बंदा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, नहीं जाएगा भाई वो तेरे डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में, क्यों जाएगा, क्यों लेगा ट्रेडिशनल को, नहीं लेगा ट्रेडिशनल। फिर भी तुम्हें बेचना है, तुम्हें जाके, और बेचना नहीं होता है उसको ना, एक तरफ से कस्टमर को थोपना होता है। आज के टाइम पे इंश्योरेंस जो बिकती है, एक तो मिस सेलिंग के थ्रू बिकती है, और दूसरी बिकती है आपने इस साल कैसे ना कैसे कस्टमर को कन्विंस कर लिया, अब आगे नहीं आएगा उसका प्रीमियम, नहीं आएगा उसका प्रीमियम, तो वो मिस सेलिंग बहुत बहुत आज के टाइम पे ऐसे ही बिकता है। और कैसे बिकता है, और कोई दिमाग से अगर कोई कस्टमर खेलता है ना, तो वो कभी इंश्योरेंस नहीं लेगा अपार्ट फ्रॉम टर्म प्लान जो लाइफ कवर होता है। उसके अलावा आज के टाइम पे ये हेल्थ इंश्योरेंस तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, हेल्थ इंश्योरेंस तो लेनी ही होती है, ये तो मस्ट है, बट लाइफ से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं इंश्योरेंस के, कोई नहीं लेता भाई। जो दिमाग वाला आदमी कभी नहीं लेगा, वो क्यों जाएगा लॉक इन में। वो जो आपको 10 साल के बाद सपने दिखाए जाते हैं, वो 10 साल के सपने तो आप सामने से भी देख सकते हो ना। लिक्विडेट पैसे पे डालो ना, म्यूचुअल फंड में डालो ना, म्यूचुअल फंड में डालो ना, क्यों क्यों डालेगा वो तेरे यूलिप में, तेरे इन घटिया से प्रोडक्ट में, और फिर आपको बेचने पड़ेंगे वो प्रोडक्ट आगे जाके। आप इंश्योरेंस बेच सकते हो उस कस्टमर को जो कस्टमर के पास टाइम नहीं है अपने पोर्टफोलियो को देखने करने का। वो कस्टमर आपसे इंश्योरेंस ले लेगा, वो कस्टमर आपसे पूरा एकदम प्लान अच्छे से देखेगा, सब कुछ देखेगा, उसके बाद वो डेफिनेटली आपसे लेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई आपने उसके साथ ट्रांसपेरेंसी रखी है। मैंने बेची है यार इंश्योरेंस, और मैंने एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बेची है। आज भी वो कस्टमर मेरी उन कस्टमर के साथ परसिस्टेंसी 100% होगी, बिकॉज वो कस्टमर भी तो एक अच्छे ब्रांड का था ना, वो आईसीसी का कस्टमर था। ऊपर से आपका ये सब कुछ होने के बाद अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, शाम को आपका रिव्यू होगा, आपका कुत्ता बनेगा उसमें। रिव्यू में इतनी गंदी बेइज्जती होगी, 10 बंदों के सामने इस तरीके से बात की जाएगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। तो अगर बैंक में आ रहे हो ना, तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना, चाहे फ्रेशर हो चाहे जो भी हो। बहुत 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 हद लेवल पे टॉक्सिसिटी है बैंक्स में, बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे।
आपसे सीनियर आपको हर तरीके से रगड़ेगा, जैसे भी रगड़ना होगा उस तरीके से रगड़ेगा। अगर आप जल्दी बैंक में हैं, मैंने बहुत अपने ऐसे कलीग देखे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुबह 3 दिन 4 दिन से धंधा नहीं हो रहा, आराम से बैठ रखे हैं, कोई सीन नहीं। उनको पता है इनको खेलना आ गया है, कोई बात नहीं यार, मेरे बॉस को पता है मैं निठल रहा हूँ, कोई बात नहीं, खेलने तो जैसे खेल रहे हैं। अब मेरे को ऐसा है कि मेरे को वो चीज़ होती नहीं, अगर मैं जिस चीज़ में मैं फ्री लग रहा हूँ कि भाई मैं फ्री बैठा हूँ, उस चीज़ से मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं रिज़ाइन डाल देता हूँ, भाई नहीं यार नहीं हो पा रहा मेरा यहाँ पे, नहीं हो पा रहा है, मैं हाथ खड़े कर देता हूँ, भाई नहीं हो पा रहा। और ये रियलिटी है, मैं आपको भी ये चीज़ बोलूँगा। अब आपका माइंडसेट क्या बोलता है, मेरा माइंडसेट ये बोलता है कि भाई जो चीज़ आपको लग रहा है ना कि जिस चीज़ में आपको मज़ा नहीं आ रहा, जिस चीज़ पे आप दिल दिमाग से काम नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ से पीछे हट जाओ, उस चीज़ से पीछे हट जाओ। तो गाइज़ यही था, मैं बस ये आपको एक अवेयरनेस के लिए एक वीडियो लेकर आया था। ये जो भी बच्चे अभी करियर अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बैंक में देख रहे हैं, मेरे को कमेंट आते थे, उन्हीं